जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। शीतला माता की कहानी। शील और गौरी दो बहना थी। होली का अंतिम दिन आते ही दोनों बहनें बोली, हम शहर में चक्कर लगा करके आती हैं। हम शहर चक्कर चल कर के शहर में जा कर के देखें कि लोग हमारा कितना कितना मान और सम्मान करते हैं। तो अपनी मान्यता को देखने के लिए दोनों बहनें शहर में आकर के सबसे पहले वे दरबार में गई, वहाँ जहाँ पर नौकर चाकर काम किया कर रहे थे। दोनों बहनों ने उनको जाकर के बोला कि हमें कुछ तो दो खाने को। तब नौकर चाकरों ने कहा, हमारे पास तो कुछ केवल घोड़ा है और घोड़े के लिए दाना उबल रहा है, क्या दें। उन्होंने गरम गरम दाना दोनों बहनों के को देने पर वह जल गई ले लिया, जिससे उनके हाथ में फपोला छाले हो गए। इस कारण दोनों बहनों ने श्राप दे दिया कि 7वें दिन ही आपकी नगरी में आग लग जाएगी। ऐसा कहकर के दोनों बहनें वहाँ से चली गई और इसके पश्चात एक सेठ के घर आकर बोली, हमें कुछ ठंडी ठंडी खाने के लिए दो। तभी उनकी छोटी बहू बोली कि मेरे ससुर जी तो बाहर गए हुए हैं। फिर भी वे डरती डरती मुश्किल से एक एक कटोरी करबोल लेकर के आई तो उन्होंने दोनों बहनें बोलने लगी कि थोड़ा सा और करबा लाओ। वह जितना भी था सभी डाल दिया, उस पर सीधा ढक्कन ढक दो। और उस समय माताजी बोली कि तुम्हारे नगर में 7वें दिन आग लगेगी बेटी, किंतु तुम्हारा केवल एक घर बच पाएगा। वह तब छोटी बहू बोली, मेरे घर के साथ साथ के पड़ोसी क्यों ना बचेंगे, पड़ोसी का घर भी रख दो, बचाओ, क्योंकि मेरी साख कौन भरेगा यदि मैं आपकी कहानी कहूँगी। तो तब माताजी ने एक कोरो करवो दे करके कहा कि तेरे और पड़ोसी के घर के आगे कार रेखा खींच दी। फिर दोनों बहना बोली कि मेरे माथे से जुएं निकालो, पर तुम डरना मत हमसे, हम शील और गौरी दो बहना हैं, हम दोनों के आगे पीछे दो दो आँख हैं। छोटी बहू बोली, मेरी नगरी में आग तो लगेगी, लेकिन कोई आके पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या बताऊं। आप जहाँ विराजती हो वहाँ का स्थान का पता मुझे दे दो। तब दोनों बहना बोली, मैं खोखले की पीपल में रहती हूँ। ऐसा कहकर के वह चली जाती हैं और जैसे ही 7वें दिन आग लगती है तो सारी नगरी जल जाती है। तब राजा बोलता है कि हमारी नगरी कैसे जल गई, देख कर के आओ तो कोई पता लगाओ, किसी और का घर बचा के नहीं। तब एक ने कहा कि हाँ एक घर बचा है। तब राजा उसके पास गया और कहा कि ए भाई, तुम क्या कामन डूमन जानती हो जिससे तुम्हारा घर बच गया। तब बोली बहू, छोटी बहू बोली कि शील और गौरी दो बहना आई थी, तब उनको घोड़ी का गरम गरम दाना डालने से वह जल गई। उनके हाथ में छाला फफोले फुंसी हो गए, जिससे वे गुस्से में आकर के श्राप दे दिया उन्होंने कि तुम्हारी नगरी में आग लग जाएगी। फिर मेरे घर आई, तब मैंने उन्हें ठंडा ठंडा जल पिला करके पड़ोसी का भी घर रखा। अब वे दोनों बहना खोखले की पीपल में बैठी हैं। राजा वहाँ गया और उनसे माफ़ी मांगी और पाँव पकड़ करके कहा, माता जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप हमें क्षमा कर दें। तो माता जी ने कहा कि आप माता जी के नाम का स्थान बनाकर मेरी वहाँ पर स्थापना करो और नगरी में कहलवा दो कि होली के बाद माता जी के दिन जब आवे तब ठंडा खाओ, हो सके तो 8 बार खाओ, 4 बार खाओ, 2 बार खाओ, लेकिन बच्चों की माँ को तो एक बार जरूर ठंडा भोजन करना चाहिए। माता जी सभी पर प्रसन्न हो गए। जो भी व्यक्ति माता जी की इस कहानी को कहते हैं, एक समय कहते हैं, सुनते हैं या बीच बीच में हुंकारा भरते हैं, उन सभी को माता जी का ठंडा भोजन बांट करके देना। बोलो जय शिव शंकर, जय मेरी माता भवानी, जय शीतला माता की जय। शीतला माता का बहुत सी राजस्थान में गीत भी गाती हैं, घर परिवार वालों के सबके नाम ले करके। तो ठंडी सेड़ी बहुएं बेटियाँ और परिवार फलता और फूलता है। जय श्री राम।